It is clear that those who caused दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम और इस्लाम के होली कुरान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम और आप सब ट्विटर के रायता में फंसकर उलझ करके ही रह गए हैं। सुबह से लेकर के शाम तक सोशल मीडिया में ही उलझ कर रह जाते हैं और हमें और आपको अता पता नहीं, खबर तक नहीं कि पूरी दुनिया में किस तरह से हमें टारगेट किया जा रहा है। पहले तो स्वीडन में कुरान पाक की एक कॉपी जलाई गई, दूसरी बार दोबारा से नीदरलैंड में कुरान पाक की एक और कॉपी जलाई गई। जी हाँ, बताइए आप में से कितने लोगों को इस बारे में पता है और आप में से कितने सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद किया? ना के बराबर लोगों ने किया होगा। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। डेनमार्क की एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर रैमसेस पालुदान ने पहले कुरान पाक की एक कॉपी स्वीडन में जलाने की हिमाकत की, उसके बाद दूसरी बार नीदरलैंड में कुरान पाक की एक कॉपी जलाने की हिमाकत की। दुनिया भर के मुसलमान उसके खिलाफ खड़े हो गए। पूरे दुनिया भर के देश स्वीडन के खिलाफ एकजुट होकर के एक आवाज में, एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं कि यह गलत है, गलत हुआ है और वो जो पॉलिटिकल लीडर है रैमसेस पालुदान, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन स्वीडन की सरकार ने अब तक गिरफ्तारी नहीं की, तभी तो उसकी हिम्मत की अफजाई हुई और दूसरी बार, पहली बार स्वीडन में और दूसरी बार नीदरलैंड में भी सेम टू सेम वही एक्ट, यानी कि वही गुस्ताखी करने का काम किया। इस पर लगभग सारे मुस्लिम देश जैसे कि तुर्की, यूएई, बहरीन, पाकिस्तान समेत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खासकर तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन ने स्वीडन को खुला धमकी दे डाला। कहा कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो कुरान पाक की कॉपी जलाई गई है, उससे स्वीडन ये ना समझे कि हम डर गए हैं और वो बिल्कुल भी उम्मीद ना करे कि नाटो में जाने के लिए हम स्वीडन का समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एक बात और मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि स्वीडन ने पहले भी नाटो की सदस्यता लेने के लिए अप्लाई किया था, जहां पे तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन ने जोरदार झटका स्वीडन को दिया था और दोबारा से सेम टू सेम धमकी दे डाली है कि दोबारा से ये हिमाकत करना मत और ये भी मत सोचना कि हम तुम्हारा किसी भी तरह की धमकी से डरने वाले हैं और तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम तुम्हारा समर्थन करने वाले हैं। इसको लेकर के रूस ने भी स्वीडन को जोरदार फटकार लगाई है और उसने भी सेम यही बात कही है कि नाटो में जाने के बारे में स्वीडन सोचेगा भी नहीं। अगर वो ऐसा सोचता है तो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे। लेकिन इसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो स्वीडन में कुरान पाक की कॉपी पालुदान के द्वारा जलाया गया था, उस पूरे इवेंट को जो स्पॉन्सर्ड किया था वो एक पत्रकार ने किया था जो रशियन टुडे यानी कि आरटी टीवी नेटवर्क का एक कंट्रीब्यूटर था। लेकिन अब यहां पे ये समझ नहीं आता कि एक तरफ तो रसिया स्वीडन को नाटो में ना जाने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ रसिया टुडे का एक फॉर्मर कंट्रीब्यूटर इस तरह के इवेंट को स्पॉन्सर्ड कर रहा है। कहीं ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और वाली बात तो नहीं कि रसिया तो ऊपर ऊपर से स्वीडन को धमकी दे रहा है, लेकिन पीछे से उन्हीं के देश के एक चैनल में एज अ कंट्रीब्यूटर काम करने वाला इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। दरअसल इसे क्या समझा जाए? अब थोड़ा सा बात करते हैं नाटो वाला मसला क्या है। तो देखिए, स्वीडन पिछले कुछ सालों से लगातार कोशिश कर रहा है नाटो की सदस्यता लेने के लिए। नाटो की सदस्यता वही ले सकता है जिसको नाटो के जो एग्जिस्टिंग सदस्य हैं यानी सारे मेंबर हैं वो सहमति किसी कंट्री को दे दे। तो सारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक कोई नाटो का सदस्य नहीं बन सकता। और उसी तरह से पहले भी स्वीडन ने नाटो का मेंबर बनने के लिए, सदस्यता लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से स्वीडन को नाटो की सदस्यता नहीं मिल पाई। दोबारा से अप्लाई करने को सोच रहा है। तो अब तुर्की ने और दूसरी तरफ रसिया ने जोरदार फटकार लगाई है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हमारा सपोर्ट तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और अब तो और नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो हिमाकत स्वीडन में कुरान पाक को लेकर के की गई, कहीं ना कहीं इस वजह से तो किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाला है। तो ये तो आपने देखा नाटो की मेंबरशिप का सपना देख रहे स्वीडन के बारे में। अब जो स्वीडन में कुरान पाक को जलाने की हिमाकत की गई, इस पर यूएन ने भी कहा। यूएन ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस तरह की एक्ट होनी नहीं चाहिए। इससे देश भर में, दुनिया भर में एक गलत मैसेज जाएगा।
लोगों के बीच नफरत फैलेगा, तो ऐसा एक्ट किसी भी कीमत पर होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा जान लीजिए रैमसेस पालूदान के बारे में, वो नेता जिसने 2-2 बार कुरान पाक जलाने की हिमाकत की। अब देखिए, इससे तो पता चलता है कि इस बंदे की मानसिकता क्या है। ये दरअसल मुसलमानों को और कुरान पाक को टारगेट करते हुए अपनी पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहता है, पॉलिटिक्स में अपना चेहरा चमकाना चाहता है। इससे एक बात साफ होता है। लेकिन दूसरी तरफ स्वीडन की सरकार को इसे गिरफ्तार करनी चाहिए, और अगर सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी कई देशों ने इस पर आपत्ति दर्ज की, इसके बाद भी मतलब ये साफ है कि स्वीडन की सरकार भी मिली हुई है। क्योंकि अगर स्वीडन की सरकार मिली हुई नहीं होती तो गिरफ्तारी पहले दिन ही हो जाती। रैमसेस पालूदान पहले भी गिरफ्तार हो चुका है रेसिज्म के केस के मामले में। जी हां, जातिवाद के केस के मामले में इसे कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कुछ दिनों तक ये जेल में भी रहकर आ चुका है। तो यानी कि इसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड कोई साफ सुथरा नहीं है। पहले भी जातिवाद यानी कि रेसिज्म के केस इस पर लग चुके हैं, जेल जा चुका है, और अब ये अपना चेहरा चमकाने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और कुरान पाक को टारगेट कर रहा है। इसने बीच बीच में कई बार इस तरह का भड़काऊ स्पीच भी दिया कि हम डेनमार्क से सारे मुसलमानों को निकाल देंगे, डेनमार्क में कोई भी मुसलमान इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस तरह का भड़काऊ स्पीच पालूदान ने कई बार दिया है। बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही डेनमार्क में और ना ही स्वीडन में। इसके पास डुअल सिटीजनशिप है, डेनमार्क का भी और स्वीडन का भी, लेकिन दोनों जगहों पे कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यह सारा मामला है जिसकी वजह से सारे मुस्लिम देश स्वीडन के खिलाफ हो गए हैं और स्वीडन को जमकर फटकार लगा रहे हैं, क्योंकि स्वीडन सरकार पालूदान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो यह है सारा मामला। लेकिन इससे हमें और आपको क्या लेना देना? हमें तो भाई 2-3 वक्त की रोटी मिल जा रही है, हमें फैला फैलाया रायता सोशल मीडिया पर मिल जा रहा है, हमारा दिन तो अच्छे से कट ही जा रहा है। हमें आवाज बुलंद करने का क्या मतलब, क्या फायदा? भले ही लोग कुरान की कॉपी जलाएं, कुरान पाक की प्रति जलाएं, इससे हमें क्या लेना देना? अगर इस तरह का सोच हमारे देश के मुसलमानों का है तो समझ लीजिए कि उनका जमीर मर चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश है, या यूं कहें कि वो एक जिंदा मूर्ति का पुतला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि एक मुसलमान कभी भी इस तरह की खबर सुन के चुप तो नहीं बैठ सकता। एक सच्चा मुसलमान जिसका जमीर जिंदा है, जिसकी जमीर अंदर से पुकारता है, वो इस तरह की खबर सुन के कभी भी चुप नहीं बैठ सकता। कोई ये नहीं कह रहा कि आप स्वीडन चले जाएं, आप तुर्की चले जाएं। आवाज बुलंद करने के बहुत सारे माध्यम हैं, आप अपने घर बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के रायते में उलझ करके मत रहिए। दुनिया भर में क्या हो रहा है, किस तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से कुरान पाक को टारगेट किया जा रहा है, इस पर भी ध्यान रखिए। बस मैं यही कहूंगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।